हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या होते हैं ये फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल्स, इनके बारे में जानेंगे आज। और इनको हिंदी में बोलते हैं, क्या होते हैं गुणनखंड और गुणज। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपकी पॉकेट मनी और आपके खर्चे हैं। ठीक है, आप कहेंगे मैम पॉकेट मनी, देखो पॉकेट मनी की बात अब हमें पॉकेट मनी तो हमेशा कम ही होती है, हमेशा हमेशा कम पड़ जाती है, लिमिटेड होती है। लेकिन हमारे खर्चे तो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो जैसे आपकी पॉकेट मनी वैसे हमारे फैक्टर्स जो हमेशा क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, और मल्टीपल्स क्या है, आपके खर्चे हैं भैया, आपके एक्सपेंसेस हैं कि आप जितना चाहें उतना खर्च करते रहते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते, इतने खर्चे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स है कि हमारे गुणनखंड जो है वो फैक्टर्स होते हैं, गुणज है वो मल्टीपल्स है। तो पहले हम जानेंगे फैक्टर्स कि फैक्टर्स होते क्या हैं भाई, हमारे गुणनखंड होते क्या है। ये वैसी संख्याएं होती हैं जैसे आपके सामने मान लो आपने एग्जाम्पल लिया 8, तो ये वो वैल्यू है, इससे जितनी भी छोटी वैल्यूज या इनके उतने फैक्टर्स जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स का मतलब समझ आया आपको कि जो भी कोई संख्या है उसकी छोटी संख्या है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, उसको कंप्लीटली कट कर दे कि मतलब रिमाइंडर जीरो बचे। ऐसी वैल्यूज जो है वो क्या कहलाती है, फैक्टर्स कहलाती है, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 8 के गुणनखंड क्या होने वाले हैं, आप कहेंगे मैम 1 भी 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी करता है भाई, 4 भी करता है। मैम 8 है खुद को भी वो भी कंप्लीट डिवाइड करता है। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स आ गए भाई। 8 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 4 8, ये इसके फैक्टर्स हो गए जो इसको डिवाइड करते हैं। ऐसी वैल्यू जो इससे छोटी हो और इसको डिवाइड करती हो, कट करती हो, इसको बोलते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड, इसके गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज ए फैक्टर। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स इट कंप्लीटली, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। और फैक्टर्स है ना वो हमेशा डिवाइड करते हैं नंबर को, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। मैंने कहा देखो 2 है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4 है कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वही लिखा है। और हमेशा क्या होते हैं, लेस होते हैं, लेस देन और इक्वल टू द नंबर। क्या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या फिर हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे आपकी पॉकेट मनी कम हो जाती है, कम लगती है आपको, लिमिटेड लगती है, वैसे ही आपके क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, आप बताएंगे भाई। 1 है वो कंप्लीटली डिवाइड करता है मैम, 2 है वो करता है, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 4 भी कंप्लीट डिवाइड करता है, 6 भी और 12 भी। ये 12 के फैक्टर्स है। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, आप कहेंगे मैम 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो क्या है, 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे गुणज की, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स से ही समझ जाओ कि इसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब पहाड़ी की बात की जा रही है, टेबल की बात की जा रही है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मैं लिखूं कि 4 की, आप मुझे बताओ 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे। मल्टीपल्स वो होते हैं, जैसे 4 है, 4 का 1 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 4 आएगा, 2 टाइम्स करोगे तो 8 आएगा, फिर 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। ठीक है, आप अगर मैं आपसे बोलूं कि 92 क्या 4 का फैक्टर है, 92, यस भाई 92 डिवाइड करके देख लीजिए, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से 92। तो ये हमेशा क्या है, बड़े होते हैं, उस वैल्यू के इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। मल्टीपल समझ में आए तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे कितने नंबर ऑफ मल्टीपल कर लो, वो हमेशा अगर 4 से कंप्लीटली कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स वो 4 का मल्टीपल है। समझ में आया, क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन देखिए, मल्टीपल कम्स बाय मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से आता है, गुणा करने से आता है। और हमेशा क्या होता है, कैन बी ग्रेटर देन द नंबर, और नंबर से बड़ा होगा या नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। 5 का मल्टीपल्स लिखे हैं, जैसे 5 10 15 20 25। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। अब हम देखेंगे कैसे हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। देखो कौन सा मेथड लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य अभाज्य मेथड लगाएंगे हम। क्या क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, उनको गुणनखंडों में तोड़ेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की बात की जा रही है यहाँ पे। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो जो आप एग्जांपल लिया था, हमने लिया कि 12 के हमें क्या बनाने हैं, हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है कि इसके क्या फैक्टर्स आने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैंने आपको सिखाया था, ये डिवीजन मेथड सिखाया था। 12 को कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 से। पहला प्राइम नंबर क्या है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है वो 2 है। उसके बाद 3 है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर कितने हो, 2 ही फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो और एक उसका फैक्टर हो। समझ में आया,
देखो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, 2 से करना शुरू करूँगी। 2 से कितने पे गया, 6 टाइम्स गया मैम, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से आंसर आ गया 3 से डिवाइड करने पे 1। तो मेरे फैक्टर्स आ गए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। समझ में आ गया, ये क्या है, 12 के फैक्टर्स आ गए। तो जब भी फैक्टर्स करने हो तो आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में आप तोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल लिया 60 का, देखो 60 का एग्जांपल हम करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे आएगा। 60 से सबसे पहले आपको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। इट मीन्स 2 से आप स्टार्ट करेंगे, कितना आएगा 30। 2 से कीजिए, कितना आ गया 15। मैम 3 से गया 5 आ गया और 5 आ गया। तो क्या फैक्टर बने, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 आ गया, इंटू 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 1। 1 लिखो या ना लिखो, 1 3 और 5 की पावर यहाँ पे भी 1 1 है। समझ में आया कि कैसे इसके फैक्टर्स करने हैं। और ये मेथड लगाएंगे, और ये मेथड अगर हम कहाँ कहाँ लगाएंगे और यूज होगा, ये वहाँ पे यूज होगा। जैसे जब भी कहीं आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो आपको इसको लगाना है, जब भी सम ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तब भी आपको इसको लगाना है। एलसीएम एचसीएफ हमने सीखा, उसमें भी हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया था। कहीं पे परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब्स की बात की जाए तो भी हम यही मेथड लगाने वाले हैं। तो कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें सीखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है यहाँ पे कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन कब आती है। देखो अभी हमने सीखा कि जब भी कोई वैल्यू है, जब हमें फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए हमने एग्जांपल किसका लिया था, एग्जांपल ले लेते हैं हम 16 के फैक्टर्स बनाए आप। 16 के फैक्टर क्या करेंगे आप, 2 से करना स्टार्ट करेंगे, 2 करेंगे, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ये आ गया, क्या वैल्यूज आ गई, 16 के फैक्टर्स आ गए मैम, 2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 4 आ गया। इट मीन्स पावर कैसी आई है, पावर इवन नंबर आई है मैम। ठीक है, इवन नंबर आई है। ठीक है, तो जब भी पावर्स आपको इवन में दिखे, क्योंकि नीचे तो सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। मान लीजिए आपके सामने लिखा होता 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, कितना आ गया 9 इंटू 4 36। देखो ऐसे कोई फैक्टर लिखा, 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 होगी। तो ऐसी वैल्यू लिखी तो क्या ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा? यस भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि पावर्स कैसी हैं, इवन पावर्स है दोनों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन लगे तो क्या होने वाला, ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन ऑल प्राइम पावर्स आर क्या होनी चाहिए, सारी की सारी प्राइम पावर्स की कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। जितनी भी पावर वहाँ पे लिखी जा रही है सारी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तभी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। जैसे एग्जांपल लिया 36 का, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, दोनों की पावर कैसी दिखाई दे रही, इवन दिखाई दे रही। इट मीन से परफेक्ट स्क्वायर है। और आपको पता है 36 है वो 6 का होल स्क्वायर करने पर 36 आता है, 6 का स्क्वायर ही 36 है। नेक्स्ट देखिए 72 को चेक किया गया, 72 का जब हमने फैक्टर्स की तो हमारे पास आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो ये तो इवन आ गया, लेकिन ये इवन नहीं है, ओड वैल्यू है। तो इट मीन्स कहेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया? जब भी आप फैक्टर्स करोगे तो जब उसके फैक्टर्स आएंगे, जितनी प्राइम जो लिखोगे आप नंबर्स मल्टीप्लाई में, उसकी जो पावर्स आने वाली है वो इवन पावर्स अगर हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, अगर इवन पावर्स नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब कब बनाएगा, वो कंडीशन कब बनेगी जब परफेक्ट क्यूब्स बनेंगी। परफेक्ट क्यूब कंडीशन तब आती है जब पावर्स जो है ना वो क्या हो, 3 की मल्टीपल्स आ जाए। 3 की मल्टीपल्स अगर पावर्स आती है ना तो ही वो क्या होगा, प्योर क्यूब बनाएगा, परफेक्ट क्यूब बनाएगा। जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिया 216, तो आप इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या फैक्टर्स आने वाले हैं, एग्जांपल देखिए। इसके फैक्टर्स आने आ रहे हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। कैसे आएंगे वो देखिए, सेम मेथड आप यूज करेंगे। 2 से कीजिए, कितना आ गया 108, फिर आपने 2 से किया 54, कितना आ गया 27, 3 से किया 9, फिर 3 से किया और कितना आ गया 1। क्या फैक्टर्स आए उसको लिखिए। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और क्या है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स पावर में अगर आपको नजर आ रहे हैं तो वैल्यू 100% क्या होने वाली है, परफेक्ट क्यूब बनाने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 72 को लिखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिखा है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, अगर 3 की पावर 3 होता तो क्या बनाता, परफेक्ट क्यूब बना देता, वरना नहीं बना रहा। तो समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, क्या कब परफेक्ट क्यूब बनाते हैं, कब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये सब हमने सीख लिया। अब हम सीखने वाले कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और उससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो बात करते हैं। देखो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो आपके सामने कोई नंबर गिवन है, उस नंबर को आप क्या करेंगे,
इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं पी क्यू आर, प्राइम की पावर में ए बी सी, यहाँ पे लिखिए। जैसे हमने अभी बात की थी 12, जैसे 12 का क्या बात की थी, जब हमने 12 को सोल्व किया था मेरे पास क्या आया था, ये आया था मैम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 कर दूँ तो मेरा क्या आ रहा है 12 के इक्वल आ रहा है। तो ये फॉर्मेट समझ में आई कि यहाँ पे ये p है वो 2 के इक्वल है, पावर a है वो क्या है 2 के इक्वल है। समझ में आया कि यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी नंबर गिवन हो उस नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो भी पावर है उन सब की पावर इसमें एक एक ऐड कर देंगे और उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स आने वाला है। कैसे, देखिए हमने ये लिखा, ठीक है, एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। 2 की पावर 1 कितनी होगी, ठीक है, पावर में एक ऐड कर दीजिए, 1 में कितना ऐड करोगे 1, पावर में एक ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 आ गए। मेरे को पता लगा कि जो 12 है उसके 6 फैक्टर्स आएंगे, तो मैं वेरीफाई करती हूँ क्या सच में 12 के 6 फैक्टर हैं। देखो आप शुरू कीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, उसके अलावा और 12 खुद है, तो कितने फैक्टर्स हो गए 6 फैक्टर्स हो गए ना। कि कौन कौन से फैक्टर्स की मैंने बात की, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो कितने फैक्टर्स आ गए 6 फैक्टर्स आ गए। मैम यहाँ से भी 6 आए, यहाँ से भी 6 आए, हमें वेरीफाई हो गया कि ये बिल्कुल सही काम करने वाला। क्योंकि कब काम आने वाला, जब बड़ी बड़ी क्वेश्चंस गिवन हो। आप हर में तो ऐसे कैलकुलेट थोड़ी करोगे, आप गिनोगे फैक्टर्स कौन कौन से इसके फैक्टर्स होने वाले हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, जो भी पावर आने वाली है उन पावर्स में एक एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स के इक्वल आने वाला है। तो फॉर्मूला क्या लिखा है कि देन नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, जो पावर है उनमें एक एक ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 72 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम 72 के फैक्टर्स करते हैं तो क्या आने वाला 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा। जब इस फैक्टर में आ गया, फैक्टर्स हमने बना लिए, तो अब क्या करेंगे 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, पावर 2 है 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 2 प्लस 1 3, 4 इंटू 3 कितना आ गया 12। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 12। ठीक है, 72 के 12 फैक्टर्स होने वाले हैं। समझ में आ गया कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या बताई थी, जब भी आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पावर है वो कैसे दिखनी चाहिए, इवन दिखनी चाहिए, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। तो आप कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले आप 72 के फैक्टर्स बनाओगे, क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, क्या आपको इवन पावर्स दिख रही है दोनों, नहीं मैम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ओड आ गई पावर, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 108 के फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो हम वही सेम फॉर्मेट यूज करने वाले हैं कि 108 का करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से तब तक करते रहेंगे जब तक 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 से करेंगे, देन 5 से, जो भी आती जाएंगी वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है 144 को चेक करते हैं, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। 2 से कीजिए, आप कहोगे 72 आ गया मैम, 72 का तो हमें पता ही क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है। तो मैं लिखूंगी 2 की पावर कितनी आ गई, यहाँ से एक 2 और एक्स्ट्रा आ गया, इट मीन्स क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ गया। तो मैं क्या कहूँगी, यहाँ से मैं लिखूंगी इसके फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। 108 के और देख लेते हैं हम फैक्टर। आप कहोगे मैम आधे बता दिए, आधे नहीं बताए। 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पे गया, 4 पे, 2 पे किया, 27 आ गया। 27 क्या होता है, 3 की क्यूब होती है, इतना तो हमें पता ही है। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो इसमें भी ओड पावर आ गई मैम, ये ऑप्शन भी कट हो गया, लेकिन इसमें दोनों इवन पावर आ गई, ऑप्शन सी हमारे पास आ गया। और वैसे भी हमें पता है कि 144 क्या होता है, 12 का क्या होता है, होल स्क्वायर करने पे 144 आता है। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सोल्व करेंगे, वैसे आपको याद आ जाए तो ठीक है, अगर चेक करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। इवन पावर्स आनी चाहिए, पावर में तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। अगर 3 का मल्टीपल्स नजर आए पावर में तो परफेक्ट क्यूब बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 48 हैव। 48 के फैक्टर्स बताओ। आप कहोगे मैम बिल्कुल आसान है, हमने तो सीख लिया। 48 के फैक्टर्स बनाने के लिए 2 से मैं डिवाइड करूंगी 24, 2 से मैं करूंगी 12 आ गया, 2 से करूंगी 6 आ गया, 2 से करूंगी 3 आ गया, और 3 से क्या 1 आ गया। तो फैक्टर्स क्या आ गए मेरे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। मैंने क्या सीखा है, जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो पावर में एक ऐड कीजिए 5। 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 4 इंटू 1 इंटू 1 2 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 10 आ गया। क्या कोई ऑप्शन 10 है, यस मैम बी ऑप्शन 10 है। समझ में आया कि जब भी क्वेश्चंस ऐसे आए तो आपको कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, कि जो भी वैल्यूज गिवन है उसके सम ऑफ फैक्टर्स पूछे जाए तो आप कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले आपके सामने कोई भी नंबर गिवन है, उसके क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देना। इसमें भी सेम ही करना है, कोई भी नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलने वाले हैं, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, इसके बारे में भी बात करते हैं। सेम एग्जाम्पल हम 12 का उठाते हैं ताकि वेरीफाई भी कर पाएँ क्या हम सही बात कर रहे हैं। 12 को जब हमने लिखा, मैंने कहा कि 2 की पावर इंटू 3 की पावर 1 आ गया, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है वो देखो, इसके बाद क्या करने वाला है, इसमें लिखा है कि ए की पी की पावर ए है, तो पी को आप 0 से स्टार्ट करोगे, पी की पावर 0 प्लस पी की पावर 1, पी की पावर 2, पी की पावर 3, जितनी भी पावर गिवन है वहाँ तक लिखेंगे, उसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड वाला फैक्टर उठाएंगे, उसकी जितनी तक पावर है उतने तक चलाना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए आप क्या करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है बस। यहाँ पे देखो कहाँ से शुरू करोगे, 3 की पावर 0 से, सेकंड क्या है 3 की पावर 1, यहीं खत्म हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है, आप सोल्व कर लीजिए। 2 की पावर किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आने वाला है 1, यहाँ से आ गया 1 प्लस 2 प्लस में कितना आ गया 4। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 है तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस में 3, तो मेरा क्या जोड़िए आप 4, 2 प्लस 3 कितना हो गया, देख 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, तो यहाँ से आया 7 और यहाँ से आया 4, और मेरा आंसर आ गया 28। जो भी फैक्टर्स आने वाले हैं उनका सम 28 होने वाला है। तो आप वेरीफाई कीजिए 12 के फैक्टर कौन कौन से थे। आपने कहा कि मैम 1 है, 2 है, 3 है, प्लस 4 है, इसके अलावा 6 है और 12 खुद है। सम कर लीजिए कितना आ गया 1 प्लस 2 3, 3 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया, 10 और कितना हो गया 22 और 6 कितना हो गया 28। क्या मैं सही कह रही हूँ? यस मैम, दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ऐसा तो है नहीं फैक्टर्स निकालेंगे देन उनका सम करेंगे, नहीं ना, आपको टाइम बचाना है। आपको समझ में आ गया कैसे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे निकाले जाएंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि इसका 36 के सम ऑफ फैक्टर्स निकालो 36 के। आप क्या करेंगे, 36 को लिखेंगे कि मैं 36 को लिख सकता हूँ क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, क्यों 4 इंटू 9 कितना हो गया 36 हो गया, फैक्टर्स कर लिए मैंने। ठीक है, तो मैं करूँगी क्या, पावर जो है उसको शुरू करूँगी 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक। कहाँ तक जाना है, जहाँ तक पावर है। यहाँ कहाँ तक जाना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे आप, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक जाना है। कितना आ गया, आप कहोगे 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ से ये आ गया मैम, और यहाँ से आया 1 प्लस 3 प्लस 9, ये आ गया। कितना आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया 7, और यहाँ से कितना हो गया 10 और 13, 13 इंटू 7 कितना आ गया 91। क्या मेरा आंसर 91 है? यस 91 मेरा आंसर है। कैसे निकाला हमने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको वेरीफाई हो जाएगा कि जो हमने सीखा है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 120। तो मुझे बताओ जब भी आपको 120 का फैक्टर निकालना है तो क्या आप पहले उनके फैक्टर्स निकालोगे कि कौन कौन से इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे फिर उनका सम करोगे? नहीं ना मैम, आपने सिखा दिया कि 120 को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। 2 से गया 60 आएगा और सबसे स्मॉलेस्ट से प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, कितना आ गया 15 मैम, 3 से जाएगा और फिर आ गया 5। मेरा आंसर आ चुका है ये। मैं इसको फैक्टर्स में लिख लेती हूँ। क्या फैक्टर्स आए मेरे 120 के फैक्टर्स आ गए मैम। 120 इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी 1 2 3 इंटू 3 की पावर कितनी आई 1 और 5 की पावर कितनी है ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे क्या आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। और इसके आगे सम ऑफ निकालना मुझे आता ही है। कैसे निकालोगे सम ऑफ फैक्टर्स? 2 की पावर 0 और कहाँ तक चलना है आपको 2 की पावर 3 तक चलना है, क्योंकि जहाँ तक हाईएस्ट पावर है वहाँ तक हमें जाना है। इसकी मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 और इसकी मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। सोल्व कर लीजिए। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मैम यहाँ से आ गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ से क्या आया 1 प्लस में 3 और यहाँ से क्या आया 1 प्लस 5। ये 1 कैसे आ रहा है, किसी की पावर कोई भी नंबर गिवन है उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप। 1 प्लस में 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस में 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस में 8 कितना आ गया 15। ठीक है, 3 इंटू 4 4 आ गया, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 हो गया। कितना आ गया मेरा आ गया
यहाँ पे 15 को 4 से किया 60 आ गया, इंटू 6 कर दिया, मतलब मेरा आंसर आ गया 360। क्या कोई ऑप्शन 360 आपको नज़र आ रहा है? यस मैम, बी ऑप्शन हमें 360 नज़र आ रहा है। कैसे हमने इसको क्वेश्चंस को आंसर किया देखा आपने। आप कहोगे मैम इतना बड़ा, नहीं भाई इतना बड़ा कुछ नहीं है। आपको ये स्टेप आने के बाद डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, सम करके मल्टीप्लाई करना है, आंसर फटाफट आपके सामने होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 48। 48 देखो, अब आप कहोगे मैम 48 कैसे करूँ मैं? देखो कैसे करोगे, क्योंकि आप कहोगे मैम फैक्टर्स बनाने में टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ा दिमाग में फैक्टर्स बना सकते हो कि 12 इंटू 4 करूँगा, हमें कौन से फैक्टर्स तक जाना है जो सबसे क्या हो, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में होने चाहिए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप कहोगे मैम 12 इंटू 4 लिख दूँ, और ये इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो मुझे पता लगा 2 की पावर कितनी आ गई, 2 यहाँ से आ गई, 2 यहाँ से 4 आ गया, और यहाँ से 3 की पावर 1 आ गई। ये इसके फैक्टर्स हो गए। कैसे चेक करोगे आप? 2 की पावर कितना होता है 16, 16 इंटू 3 करोगे तो क्या हो गया 48 हो गया। बात तो वही है, आप ऐसे लिख लीजिए, इतना तो आपको बेसिक आता है कि मैं क्या करूँगी 12 इंटू 4 कर देंगे, और ये किसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ऐसे मतलब मैंने बताया है स्टेप में, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 16 इंटू 3 करोगे, 16 को 2 की पावर 4 में लिख सकते हो, या फिर आप वो मैंने जो मेथड बताया वो तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप ऐसे दिमाग नहीं लगाना तो आप ऐसे दिमाग लगा लीजिए। देखो भाई दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैम दिमाग लगाएगी एग्जाम में जाके। देखो कितना आ गया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। समझ में आ गया? ऐसा नहीं करना तो आप ऐसे कर लीजिए। आपको ये समझ में आ गया, ये फैक्टर बन गए। अब मुझे इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, क्या करूँगी 2 की पावर 4 लिखना शुरू करूँगी। कहाँ तक जाऊँगी? जहाँ तक 2 की पावर 4 तक। तो डायरेक्ट आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप कहेंगे 1, मैम 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, फिर 2 की पावर 3 किया तो 8 आ गया, और 4 तक जाना है, मतलब 16 तक जाना है हमें, और 3 में जाना है सिर्फ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, मतलब 4 आ गया। 3 की पावर 0 1 प्लस में 3 कितना आ गया 4। अब मैं इसको सम कीजिए, कितना आ गया 7, 7 इंटू 8 कितना हो गया, ये हो गया मैम 15। 15 और 16 का सम कितना हो गया 31, और मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, कितना आ गया 124। क्या कोई ऑप्शन 124 है? यस मैम, सी ऑप्शन है वो 124 है। आई होप आपको समझ में आएंगे जो क्वेश्चंस मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। देखो जब भी सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, हमने सीख लिया कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। अब इसने पूछा है कि प्रॉपर फैक्टर्स निकालने हो तो क्या होगा। जब भी प्रॉपर फैक्टर्स की बात की जाए ना, तो उसमें से जो नंबर है ना वो नंबर घट जाता है। जैसे हमें 48 का निकालना है तो 48 को हमें लेफ्ट कर देना है, उसके अलावा जो नंबर आने वाले हैं ना उन फैक्टर्स को फैक्ट कंसिडर किया जाएगा। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या होता है कि प्रॉपर फैक्टर्स मीन्स ऑल द फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है उसको छोड़ के जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर निकालना हो तो हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, उसमें से वो नंबर हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने किसका निकाला था 12 का, जब हमने चेक किया तो हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाला 28 आया था, और वेरीफाई भी किया था। आई होप आपको याद होगा। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, देखो ये आया था सम ऑफ फैक्टर्स कितना 12 को आया था 28, और हमने वेरीफाई भी किया था, इसको 28 आया था। तो जब ये 28 आया था, लेकिन मेरे से कोई पूछे कि सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स क्या होगा, तो 28 में से हमें 12 घटा देना है, और जो वैल्यू आने वाली है वही हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स होने वाली है। कैसे होगी वो देखिए। 12 के फैक्टर कौन कौन से थे, 1 था, 2 था, 3 था, 6 और 12 था। ये 6 फैक्टर्स थे। इस नंबर को घटा दीजिए, बाकियों का सम कर लीजिए। क्या 16 के इक्वल है? देखो आप कहेंगे मैम 1 + 2 3 + 3 6 10 और 16, 16 के इक्वल आ गया मेरा सम। दोनों क्या आ रहे, इक्वल आ रहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी आपको सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स पूछे तो क्या करेंगे आप करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स हमें निकालना है, उसमें से जो नंबर गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, वही हमारा सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स आएगा। ठीक है, देखिए वेरीफाई भी करवा दिया है क्या कह रही हूँ मैं और क्या यहाँ पे लिखा है। अच्छा यहाँ पे ये सेम एग्जाम्पल लिखा है, सॉरी देखो 12 का एग्जाम्पल लिखा है 28 और सब्ट्रैक्ट कर दे 16। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग। फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, पावर में ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। वो होते हैं जैसे चेक करना शुरू करते हैं। 24 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मैम 12 इंटू 2 होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 कर दो तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1। क्यों, क्योंकि 8 इंटू 3 क्या था 24 होता है। 36 का कीजिए आप, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, क्या हो गया 4 इंटू 9। सही है भाई,
48 का कीजिए, 48 का क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 64 का कीजिए तो 8 इंटू 8 होता है, इट मीन्स 2 की पावर क्या हो जाएगा, जो 2 की पावर 5 कर देंगे, 2 की पावर 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या कर दिए, फैक्टर्स बना लिए। अब इसने पूछा कि ऐसा नंबर बताओ जिसके एग्जैक्टली क्या हो, नो फैक्टर्स हो। नो फैक्टर निकालने के लिए अगर पावर में एक ऐड कीजिए, 3 + 1 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 + 1 2 से, तो मेरा आंसर आया इसके 8 फैक्टर्स आ गया, मतलब ऑप्शन से आउट हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 + 1 कितना हो गया 3, पावर में 2 + 1 3 कितना आ गया 9। यस मैम, मेरे ऑप्शन को चेक कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, पावर में ऐड कीजिए 5, 1 ऐड कीजिए 2, कितना हो गया 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। नहीं मैम, ऑप्शन से बिलोंग नहीं करता। इसमें 6 + 1 करेंगे 7, तो 7 भी नहीं, हमारे ऑप्शन आ चुका है बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में लिख लीजिए, पावर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इसने पूछा है कि फैक्टर्स कैसे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं, पावर में 1 ऐड करो मल्टीप्लाई कर लो। चेक कर लीजिए कौन सा है, बी ऑप्शन आ गया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन की बात और करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 48। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 48 के फैक्टर्स कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखा है सेम, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहाँ तक चलेंगे 2 की पावर 4 तक। यहाँ कहाँ चलेंगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 तक। कितना आंसर आ गया, यहाँ से 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस में 8 कितना हो गया 15, 15 + 16 कितना हो गया 31, और यहाँ से कितना हो गया 3 + 1 4, आंसर आ गया 124। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 124। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर ऑफ 40। 40 के प्रॉपर फैक्टर निकालने, प्रॉपर फैक्टर बताया था, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने और वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। फटाफट आप ध्यान दें और क्या करेंगे आप 40 के फैक्टर्स बनाएंगे। क्या होगा, 2 से 20 आ जाएगा, 2 से 10 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा। भाई बिल्कुल हमें पता लगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 मेरे पास किसके फैक्टर्स आ गए 40 के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने वाला मेथड लगाऊंगी। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, 2 की पावर 0 1 2 एंड 3 तक जाएंगे, यहाँ हम जाएंगे 5 की पावर 0। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे देखिए, हम सम करना स्टार्ट करेंगे। 2 की यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस में 8 कितना हो गया 15, यहाँ से मेरे पास आ गया 15 और यहाँ से आ गया 6, 15 इंटू 6 कितना हो गया 90। ठीक है, क्या कोई ऑप्शन 90 है, नहीं, हमें 90 तो मिला है सम ऑफ फैक्टर्स। इसने पूछा क्या है हमसे, सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, इसमें से जो नंबर गिवन है वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आंसर आ गया 50। तो क्या कोई ऑप्शन 50 नजर आ रहा है, यस मैम, सी ऑप्शन 50 नजर आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 360 के सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट करके बताएंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, बाकी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप कहेंगे मैम हर क्लास में बोल जाती हैं कमेंट करके बताए और हम एक में भी नहीं बताते। देखो आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा, क्या आएगा 180, 2 से फिर आप करेंगे 90। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 का अलग कर लो, और 10 का क्या होता है 2 × 5 होता है, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। 36 का हमें पता है क्या होता है, 2 की पावर 3 नहीं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 होता है, और 2 × 5 किसका आ गया 10 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। मेरे पास ये आ गए इसके फैक्टर्स। वेरीफाई कीजिए, आप 2 से करेंगे कितने पाएगा 45 पे, फिर आप करेंगे 3 से 15 पे गया, 3 से करेंगे 5 पे गया। क्या फैक्टर्स आए मैंने लिखे क्या वही है, 2 की पावर 1 2 3, यस 2 की पावर 3 है, 2 2 है, 5 की पावर कितनी आई है 1 है। ठीक है, ये तो आ गया इस मेथड से करोगे तब, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 36 को क्या लिख सकते हो 6, अब दिमाग में आ जाएगा आपको 36, 6 × 6 होता है, 6 क्या होता है 2 × 3 होता है। इट मीन्स क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 आ गया, और 10 को क्या लिखोगे 2 × 5, दोनों की पावर में एक इधर आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगी। ये फैक्टर्स आ गए। इस फैक्टर्स को आप कैसे सोल्व करने वाले हो, देखो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप पावर में क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ के 2 की पावर 0 से कितना आएगा 2 की पावर 3 तक जाना है, मतलब 8 तक जाना है, 1 से शुरू करना है, 1 2 + 4 + 8 इतना कितना आ गया 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 4 4 7 हो गया, 7 प्लस में 8 कितना आ गया, आप बोलेंगे मैम 15 आ गया। 2 को जब मैंने सोल्व किया, 3 को सोल्व कीजिए, 3 की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 9 हो गया, कितना हो गया 9 + 1 10 और 13। ठीक है, मेरे यहाँ से आ गया 13। नेक्स्ट 5 की पावर क्या है 1 है, तो 5 की 0 1 और 5 का 1 1, तो कितना आ गया 5 प्लस में 1 कितना आ गया 6,
तो मेरे पास आ चुका है ये। तो हमें पता 15 इंटू 6 क्या होता है 19, 19 इंटू 13, और ये कितना आ गया 13 को आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा 0, 13 इंटू 9 करेंगे तो क्या आ गया 117 आ गया, मतलब मेरा क्या आ गया 1170। ऑप्शन बी ऑप्शन आ चुका है मेरे पास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कैसे निकाला हमने, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हमने सीखा, सम ऑफ फैक्टर्स, इसके अलावा प्रॉपर फैक्टर्स का सम कैसे निकलता है, ये सब हमने आज सीख लिया। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट पे समझ नहीं आया या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।